नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ हमसफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो होते क्या हैं? संविधान में जो उल्लेख किया गया है, मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक हेतु कार्यों के अधिकारों का उल्लेख मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसा उल्लेख संविधान में किया गया है। मूल अधिकार जो है वो लिए किस देश से गए हैं? मूल अधिकार जो हैं वो दोस्तों मूल अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। यानी मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, संविधान का जो संरक्षक है यानी कि संविधान मूल अधिकारों की जो रक्षा करता है वो मूल अधिकार का संरक्षक वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक माना गया है। मूल अधिकार को संविधान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। घोषणा पत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, जब संविधान यानी मूल संविधान था, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1997 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1997 के तहत हटाकर अनुच्छेद 301 यानी 300 के क में जोड़ दिया गया। और वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों, मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में 6 है। नंबर 1 वो 6 होती कौन सी हैं मूल अधिकार? नंबर 1 समानता का अधिकार।
यानी समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। नंबर 5, शिक्षा का अधिकार। उनतीस से लेकर 30 तक। दोस्तों, नंबर 6 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। दोस्तों, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की प्रस्तावना कहा है, क्योंकि इस अनुच्छेद में जो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय में जाने का शरण यानी कि लेने का शरण है, यानी रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसलिए इसे संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मूल अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही कराऊंगा दोस्तों। जैसा कि पहला ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 जो कहता है, अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद, इसके बाद मोस्ट अनुच्छेद 19, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, या जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 जो कहता है अपराध सिद्ध
अपराध सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध में एक ही बार सजा मिल सकती है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का प्रावधान। यानी दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का प्रावधान या निषेध। अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम करने का प्रावधान। यानी दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों इसके बाद अनुच्छेद 30 भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अनुच्छेद 24 इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 30 जो कहता है वो अल्पसंख्यकों के लिए मदरसे शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 जो कहता है वो मूल अधिकार, बहुत मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय में शरण लेने का अधिकार। दोस्तों इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की प्रस्तावना कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो रिट 5 प्रकार की रिट इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो रिट नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है बंदी को
प्रस्तुत करना। नंबर 2, परमादेश। परमादेश का अर्थ है आदेश देय, आदेश दिया जाता है। नंबर 3, उत्प्रेषण, यानी ऊपर भेजिए। इसका अर्थ है ऊपर भेजिए। नंबर 3, उत्प्रेषण, ऊपर भेजिए। नंबर 4, प्रतिषेध, यानी रोकना। इसका अर्थ है रोकना। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 जो है वो अपना अधिकार, तुम्हारा अधिकार क्या है, यानी आपका अधिकार, आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, यानी अधिकार परीक्षा। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसका अर्थ है बंदी को प्रस्तुत करना। नंबर 2, परमादेश, यानी कि इसका अर्थ है आदेश दिया जाता है। नंबर 3, उत्प्रेषण, यानी इसका अर्थ है ऊपर भेजिए। नंबर 4, प्रतिषेध, इसका अर्थ है, प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। नंबर 5, अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है, इसका अर्थ है आपका अधिकार क्या है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।